गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? ओके। आप सब प्रॉपरली ऑनेस्टली काम कर रहे होंगे अपना। जो लास्ट लेसन हमने करवाया पोइट्स एंड पैनकेक्स, लास्ट सेकंड लास्ट दो तीन वीडियोज़ में हमने उस लेसन को कंप्लीट किया 3 लेक्चर्स में। और उसमें हमने बताया था कि भाई पोइट्स एंड पैनकेक्स क्या है, जेमिनी स्टूडियो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, इंग्लिश विजिटर कौन था, उसकी जो स्पीच थी, उसका जो विजिट था एट जेमिनी स्टूडियो, मिस्ट्री कैसे रहा। क्लियर, वो सारी बातें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थी हमने सब समरी में करवाई। लेसन्स आपने पढ़ा होगा, सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे। बट +2 के स्टूडेंट्स जो हैं नोटबुक्स नहीं भेज रही हैं। केवल 12 बच्चों की नोटबुक्स मेरे पास आई हैं बेटा। तो आप अपने नोटबुक्स की फ़ोटो करके आज भेजेंगे सभी बच्चे। क्लियर, नहीं तो फिर मंडे से तुम्हारे घर का विजिट करना शुरू करूँगा मैं। ठीक है, तो आज का जो लेसन होगा वो नेक्स्ट द इंटरव्यू। लास्ट ईयर ये टॉपिक हमारा जो था ये डिलीटेड सिलेबस में था, बट हमने पहले बताया था जो डिलीटेड है उनको भी करेंगे हम। ठीक है ना। तो आज का जो समरी या वीडियो रहेगा वो इंटरव्यू से रहेगा। अब इंटरव्यू होता क्या है, फर्स्टली डू यू नो, क्या आपको जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाई इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू का मीनिंग क्या बनेगा? साक्षात्कार। इट मीन्स अपने वर्डिंग्स को ऑरली, अपने व्यूज़ को ऑरली पुटअप करते हैं। एक इंटरव्यू होता है, एक इंटरव्यूअर कहता है इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला। क्लियर, दो होते हैं बेटा। अब ये साक्षात्कार होता क्या, इसके बारे में कैसे ओपिनियन है, अलग अलग पोइट के, अलग अलग राइटर्स के, अलग अलग लोगों की क्या थिंकिंग है अबाउट इंटरव्यू। कुछ एक लोग तो इसको जर्नल हैबिट बना लेते हैं, मतलब डेली का जो काम होता है, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनका तो डेली का काम होता है इंटरव्यू देना। बट एक जर्नल पर्सन जब इंटरव्यू फेस करता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसकी विंड पाइप को किसी ने दबा दिया हो, उसकी सांसें रुक जाती हैं। समझ रहे हो ना? मतलब वो हेजिटेट हो जाता है, इतना ज़्यादा हेजिटेट हो जाता है कि उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो मतलब अब डिफरेंट पीपल्स का क्या रिएक्शंस हैं, क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है अबाउट इंटरव्यू, इस लेसन में वो सारी बातें बताई जाएंगी बेटा। इंटरव्यू के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, किसने शुरू किया था, कौन से राइटर ने इसके बारे में कैसा ओपिनियन रखा। ठीक है ना, वो सारी बातें इस लेसन में आएंगी। इंटरव्यू से सारे रिलेटेड बातें, लोगों के व्यूज़ जो होंगे अबाउट इंटरव्यू, वो इस टॉपिक में आपको मिलेंगे। मैं समरी करवाता हूँ, कंक्लूजन करवाऊँगा बेटा इसके, और लास्ट में इसके 9 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। कल आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में। क्लियर, तो आज जब ये वीडियोस देखेंगे तो लास्ट जो हमारे पोइट्स एंड पैनकेक्स तक की जो वीडियोस हमने देख ली, सभी क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट कर लिए। सब बच्चे उसकी फ़ोटो करके, फ़ोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करेंगे। क्लियर, सभी की समझ में आया ना? तो ये पढ़ना है, लेसन को पढ़ना है, 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर, तो देखो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट बेटा। देखो, द चैप्टर स्टार्ट्स विद द ऑथर्स इंट्रोड्यूसिंग अस। कहता है जो ऑथर जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, वो स्टार्ट करता है इस लेसन को टू द मेथड ऑफ एन इंटरव्यू। कहता है एक इंटरव्यू का मेथड जो होता है, तरीका जो होता है, उसके साथ लेसन को स्टार्ट करता हमें बताता हुआ। वी लर्न, हम सीखते हैं दैट इट इज़ ए प्रीटी कॉमन इन जर्नलिज्म एंड इट्स ओरिजिन डेट्स बैक टू 130 ईयर्स बिफोर। कहता है कॉमन जर्नलिज्म जो पत्राचार विभाग है उसमें उसका एंड इट्स ओरिजिन डेट्स बैक टू 130 ईयर्स बिफोर। कहता है जब इंटरव्यू शुरू हुआ, इट मीन्स बैक 130 ईयर्स इन पास्ट। कहता 130 साल पहले जब इंटरव्यू शुरू हुआ था तब से लेके, और मतलब जहाँ कॉमनली जर्नलिज्म जो मतलब जो पत्रकारों के द्वारा ये शुरू हुआ, और 130 साल पहले से बिफोर ही एक्सप्रेसेस, राइटर जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं, एक्सपोज करते हैं दैट अनसरप्राइजिंगली, मतलब बिना किसी हैरानी के,
various people carry different opinions about the concept of interview. It means various people, अलग अलग लोग, कैरी डिफरेंट ओपिनियंस, मतलब जो पहले मैंने आपको बताया कि भाई अलग अलग लोगों के क्या व्यूज़ हैं अबाउट इंटरव्यू, इंटरव्यू के बारे में, द कंसेप्ट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के कंसेप्ट के बारे में अलग अलग लोगों के क्या राय हैं, क्या ओपिनियन कैरी करते हैं लोग, वो सारी बातें बताता है। एंड इट्स यूजेस, और कहता है इन इस इंटरव्यू के यूजेस, जो एडवांटेजेस जो मैंने बताए उनके यूजेस कैसे अलग अलग लोग किस प्रकार से यूज़ करते हैं। देखो अब इम्पोर्टेंट लाइन आएंगी बेटा। अब सम पीपल थिंक, भाई कुछ लोग सोचते हैं अबाउट इंटरव्यू ऑफ इट वेरी हाईली वाइल अदर्स कांट बियर गिविंग एन इंटरव्यू, मतलब कुछ एक लोग तो इंटरव्यू को बड़ा हाई प्रोफाइल लेवल समझते हैं लाइफ का, इट मीन्स भाई उच्च स्तर है, बट अदर्स वाइल अदर्स, जबकि दूसरे लोग कांट बियर गिविंग एन इंटरव्यू, मतलब सहन ही नहीं कर पाते इंटरव्यू देना, इट मीन्स इंटरव्यू देना सहन ही नहीं कर पाते हैं जबकि दूसरे लोग। द चैप्टर टेल्स अस, कहता है ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है दैट एन इंटरव्यू कैन मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन, कहता है ये जो लेसन है बेटा ये हमें बताता है कि भाई कैन मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन, कि भाई ये जो लेसन है ये आखिरी इम्प्रेशन दे सकता है हमें। इट मीन्स अपना जो एक्सप्रेशन है, इट मीन्स मैं पर्सनैलिटी जो बताऊँ, पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है, व्यक्तित्व, उसको हम हाई अप कर सकते हैं, उसका लेवल जो अप कर सकते हैं बाय इंटरव्यू। क्लियर। मोरओवर, और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा बात क्या बताई, मोरओवर और ज़्यादा, एज पर एन ओल्ड सेज, एज पर जैसा कि, एन ओल्ड सेज पुरानी कहावत के अकॉर्डिंग, वैन वी मेक परसिप्शंस अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, कहता है वैन वी मेक परसिशंस, परसिशन मीन्स कहता है इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, द ओरिजिनल आइडेंटिटी, इट मीन्स सही उसकी पहचान, ऑफ देयर सोल इज़ टेकन अवे, तो कहता है जब हम किसी आदमी का ओरिजिनल डिटेल्स लेते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस आदमी की सोल, सोल मीन्स क्या होता है बेटा, आत्मा, इज टेकन अवे, मतलब उस आदमी की बॉडी से उसकी आत्मा निकल गई हो। इट मीन्स इंटरव्यू के लिए, मतलब किसी आदमी का द देखो ये एडवांटेज बताया भाई, नहीं डिसएडवांटेज बताया बेटा कि भाई कोई आदमी इंटरव्यू दे रहा है और इंटरव्यू में क्या करेंगे, इट मीन्स उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे हम, तो कई लोग तो ऐसा फील करते हैं जैसे कि उसने उसके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरे को पता चल गई, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ के चली गई हो। वी लर्न, हम सीखते हैं, हाउ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हाउ क्रिटिसाइज इंटरव्यूज़, कभी इंटरव्यूज़ जो होते हैं, इट मीन्स इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं उनकी क्रिटिसाइज़ कैसे करते हैं हाई प्रोफाइल पर्सन्स, जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, टिप्पणी करते हैं इंटरव्यूज़ की, इट मीन्स जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनकी। क्लियर, ये भी सीखते हैं इस लेसन से हम। सेकंड पैराग्राफ देखो, अब अलग अलग जो राइटर्स हुए हैं उनका क्या ओपिनियन है अबाउट इंटरव्यू। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलर, वैसे ही उन्हीं शब्दों में बिल्कुल एक जैसे, रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ, कहता है रुडयार्ड किपलिंग की जो पत्नी है जो राइट्स, लिखती है इन हर डायरी, अपने डायरी में, अबाउट हाउ टू रिपोर्टर्स इन बोस्टन रूंड हर, कि भाई जो जो रिपोर्टर जो थे दो, उन्होंने किस प्रकार से रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी की ज़िंदगी को रून कर दिया था, बर्बाद बना दिया था, बर्बाद बना दिया था। ये बात रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी बताती है। ही थिंक्स, वो सोचते हैं, ऑफ इंटरव्यूइंग, भाई इंटरव्यू देना, एज एन असल्ट, इट मीन्स बहुत बड़ी, मतलब ऑपरेशन है, इट मीन्स शोषण है, इंटरव्यू बहुत बड़ा शोषण है, उनका मानना है रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी का। मोरओवर, और ही इवन बिलीव्स, कि रुडयार्ड किपलिंग का ये मानना है, बिलीव है, दैट दिस क्राइम शुड हैव ए पनिशमेंट, मतलब रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी ऐसा मानती है कि भाई जो इंटरव्यू है ना वो क्या, दिस क्राइम शुड हैव ए पनिशमेंट, कि मतलब ये जो क्राइम है, इट मीन्स इंटरव्यू देना, ये एक पनिशमेंट के समान है। फर्दर, और ज़्यादा, किपलिंग इज़ ऑफ द थिंकिंग दैट नो रेस्पेक्टेबल पर्सन आस्क फॉर
और गिव्स एन इंटरव्यू। कहता किपलिंग बोलते हैं इज़ द थिंकिंग सोचते हैं दैट नो रेस्पेक्टेबल पर्सन, कि भाई जो कोई भी रेस्पेक्टेबल नहीं होता, नो रेस्पेक्टेबल पर्सन आस्क्स फॉर और गिव्स एन इंटरव्यू। मतलब एक रेस्पेक्टेबल पर्सन ना तो इंटरव्यू देता है और ना पूछता है कोई दूसरे से पर्सन पूछता है। मोर ओवर दिस चैप्टर आल्सो कंटेन्स, कहता ये जो लेसन हमारा है इंटरव्यू, ये कंटेन्स कैरी किए हुए हैं एन एक्सर्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद एंड बिलोंगिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर एंड अम्बर्टो इको। देखो ये जो लेसन हमारा इंटरव्यू का है, ये इंटरव्यू लेसन कैरी किए हुए मुकुंद बिलोंगिंग टू हिंदू न्यूज़पेपर का रिपोर्टर था मुकुंद, एंड अम्बर्टो इको एक राइटर ए नॉवलिस्ट है। तो कहता है अम्बर्टो इको और मुकुंद के बीच में इंटरव्यू होता है। इको इज़ ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोंगा इन इटली। कहता इटली की बोलोंगा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, कौन बेटा? अम्बर्टो इको। ठीक है। ही हैज़ ए daunting status as a scholar for his philosophies on semiotics, the study of science। कहता उनकी एक स्टेटस था, कहता अम्बर्टो इको एकेडमिक रूप में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के नाते उनका एक स्तर था स्कॉलर इन फिलोसफीज ऑन सेमेटिक्स ऑफ फिलोसफी में द स्टडी ऑफ साइंस लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर टेकिंग अप राइटिंग फिक्शन। कहता है राइटिंग फिक्शन जो उन्होंने अपने राइटिंग का काम शुरू करने से पहले उनकी इस प्रकार से आइडेंटिटी की जाती थी। देखो बेटा इन द इंटरव्यू, कहता है मुकुंद ने एडिटर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर मुकुंद ने जब अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया, उसमें वी सी हम देखते हैं इट सेंटर्स ऑन इज सक्सेसफुल नावल। कहता इस उनकी कामयाबी को देखते हैं हम, उनका जो सक्सेसफुल नावल हुआ है कि नेम ऑफ द रोज, उनकी नेम ऑफ द रोज नावल की सक्सेसनेस के साथ उसके हम इंटरव्यू को देखते हैं। द नेम ऑफ रोज ये उनके नावल का नाम था बेटा, अम्बर्टो इको का नावल का नाम था। हिज नावल सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़। कहता है अम्बर्टो इको का जो नावल उन्होंने लिखा था द नेम ऑफ द रोज, उसकी कॉपियाँ 10 मिलियन से ज़्यादा बिकी। मुकुंद बिगिंस बाय आस्किंग हिम, मुकुंद अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं बाय आस्किंग हिम हाउ ही मैनेज टू डू सच डिफरेंट थिंग्स, कि भाई किस प्रकार से अम्बर्टो इको अपनी लाइफ में अलग अलग वस्तुओं को मैनेज करते हैं, अलग अलग कार्यों को मैनेज करते हैं। इसके साथ अपने इंटरव्यू को शुरू करते हैं मुकुंद। अम्बर्टो रिप्लाइज, और अम्बर्टो उत्तर देते हैं, रिप्लाई करते हैं सेइंग बोलते हुए ही इज़ डूइंग द सेम थिंग, कि भाई वो बिल्कुल सेम थिंग करते हैं, एक जनरल पर्सन की तरह, एक साधारण आदमी की तरह वो काम करते हैं। फर्दर और ज़्यादा बताते हुए गॉज ऑन टू जस्टिफाई हिज बुक, कि भाई गॉज वो जाते हैं अपनी बुक को जस्टिफाई करते हुए बोलते हैं बेटा दैट रिवॉल्व्स राउंड पीस एंड नॉन वायलेंस, कि भाई रिवॉल्व्स राउंड उनकी जो नावल थी वो मूव करती हैं शांति और नॉन वायलेंस, अहिंसा के चारों तरफ उनका जो नावल था वो मूव करता है बेटा। वी लर्न हम सीखते हैं दैट अम्बर्टो क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज एन एकेडमिक स्कॉलर। कहता है हमने ये भी पढ़ा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि भाई जो अम्बर्टो इको थे वो क्लासिफाइज थे हिमसेल्फ, अपने आप को सही साबित करते हैं, इट मीन्स अपने आप को डालते हैं उस लेवल में एज एन एकेडमिक स्कॉलर, मतलब एकेडमिक हेड के रूप में अपने आप को रखते हैं। ही अटेंड वेरियस एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, मतलब उन्होंने अटेंड किए वेरियस बहुत से एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए
थ्रू आउट द वीक, पूरे सप्ताह भर, एंड राइट्स नावल ऑन संडे। कहता पूरे सप्ताह भर तो सप्ताह भर तो कॉन्फ्रेंस एकेडमिक कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड किए, और संडे को थ्रू आउट द वीक, पूरे सप्ताह भर तो मतलब कॉन्फ्रेंसेस यूज़ किए उन्होंने, अटेंड किए, और लास्ट में संडे को वो क्या करते बेटा, राइट्स नावल्स ऑन संडे, नावल्स को संडे को लिखते हैं। मोरओवर, और ज़्यादा बताते हुए बेटा, ही एक्सप्रेसेस, कहता है अम्बर्टो इको इस बात को भी एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं, दैट अदर्स कंसिडरिंग हिम, दूसरे लोग जो उसको सोचते हैं, कंसिडर उसके मतलब अम्बर्टो इको के बारे में सोचते हैं एज ए नॉलेजिस्ट, जबकि वो क्या था बेटा, एकेडमिक इंचार्ज थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन दूसरे लोग उनको नॉलेजिस्ट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। एंड नॉट स्कॉलर डजंट अफेक्ट हिम एट ऑल, मतलब एंड नोट स्कॉलर, अकेडमिक स्कॉलर जो उस दूसरे लोग नहीं बताते, नॉट अफेक्ट हिम एट ऑल, तो ये बात जो थी ना कि भाई उनके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करती, प्रभाव नहीं डालती। ही एग्रीज, कहते अम्बर्टो इको इस बात को स्वीकारते हैं, इट इज़ रैदर टफ टू इन्फ्लुएंस मिलियंस ऑफ पीपल विद एकेडमिक वर्क, कहता है उनका जो इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव जो है मिलियंस लोगों पे, वो किसके कारण है बेटा, एकेडमिक इन्फ्लुएंस के कारण है, एकेडमिक वर्क के कारण मिलियंस लोगों के ऊपर प्रभाव डाला है उन्होंने। मतलब जो 10 मिलियन कॉपीज़ बिकी वो किसके कारण, मतलब उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के कारण ही, और जो उन्होंने राइटिंग का काम किया एकेडमिक में, उन्हीं उसी राइटिंग के कारण ही, एकेडमिक कारण ही लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया। क्लियर। मोरओवर, और ज़्यादा बताते हुए, वी आल्सो लर्न, हम ये भी सीखते हैं, हाउ ही बिलीव्स, कि भाई अम्बर्टो इको कैसे विश्वास करते हैं, आवर लाइज हैव एम्प्टी स्पेसेस, कि भाई हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा समय होता है जो कि खाली पड़ा रहता है, लाइक द वंस इन एटम्स, जैसे कि एक एटम के बीच में, जो एटम होते हैं फिजिक्स जो आपके साइंस में, कहते हैं एटम्स के बीच में जितना स्पेस होता है उतना ही स्पेस हमारी ज़िंदगी में भी होता है। ही रेफर्स टू दैम, कहता उस समय को वो रेफ़र करते हैं, दर्शाते हैं एज इंटरस्टेटिक्स, एंड एडमिट्स दैट, इंटरस्टेटिक्स के रूप में उनको रेफ़र करते हैं, एंड एडमिट स्वीकारते हैं, दैट ही डज मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क इन द कोर्स ऑफ दैट टाइम, कहता है जो समय हमारी ज़िंदगी में स्पेस होता है वो दूसरे काम उसी स्पेस टाइम में करते हैं बेटा, इस बात को भी वो एडमिट करते हैं। स्पीकिंग अबाउट हिज नावल्स, द नेम ऑफ द रोज, जो उनकी नावल्स थी उसके बारे में बोलते हुए, ही रिमार्क्स, वो रिमार्क करते हैं, दैट इट इज़ नॉट एन ईजी रीड, कहता इट इज़ नॉट एन ईजी रीड, कहता नेम ऑफ नावल, जो नेम ऑफ रोज नावल जो है उनकी, वो मतलब ज़्यादा ईजी नहीं है टू रीड, पढ़ने में। इट हैज़ गोट ए डिटेक्टिव फीचर टू इट, कहता इसमें डिटेक्टिव फीचर्स दर्शाए गए, नेम ऑफ रोज जो नावल है उसमें डिटेक्टिव फीचर्स दर्शाए गए हैं, अलॉन्ग साइड मेटाफिजिक्स के में से लिया गया, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, और मेडिवल हिस्ट्री, थियोलॉजी एंड अलॉन्ग साइड मेटाफिजिक्स, इन सब में से जो जिस प्रकार से वो किया गया, क्या बेटा, कि भाई डिटेक्टिव फीचर्स जो किए कि डिटेक्टिव का जासूसी रूप से लिखा गया। सिमिलरली, बिल्कुल सेम रूप से, ही थिंक्स, उसी प्रकार से अम्बर्टो इको सोचते हैं, दैट इफ़ ही रोट द नावल 10 years अर्लियर, भाई वो इस बात को भी सोचते हैं कि भाई अगर ये नेम ऑफ रोज जो नावल्स है ये 10 साल पहले अगर उन्होंने लिखी होती, और लेटर या फिर 10 साल बाद में, इट वुड नॉट हैव अचीव्ड द सेम सक्सेस, कहते हैं अगर वो इस नावल को, नेम ऑफ रोज को 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखते तो इतना ज़्यादा मतलब वो अचीव नहीं कर पाते सेम सक्सेस जो इस समय पे उन्होंने उस समय पे जो नावल लिखा, और इतना ज़्यादा 10 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई उसकी बिकी, या वो 10 साल पहले लिखता है 10 साल बाद में लिखता, तो बेटा इतनी कॉपीज सोल्ड कभी नहीं होती, उनकी नहीं बिकती। दस इस प्रकार से द रीजन फॉर द सक्सेस, कहता इस नावल का इतना सक्सेस होने का कारण ऑफ द नावल रिमेन्स ए मिस्ट्री, कहता इस नावल का इतना सक्सेस
होने का रीजन जो था वो क्या रहा बेटा, रिमेन्स ए मिस्ट्री, बना रहा क्या, ए मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, रहस्य बना रहा। क्लियर। कंक्लूजन, इसमें क्या हम कंक्लूजन डालते हैं बेटा, कंक्लूजन हमने डाला टू सम अप द इंटरव्यू समरी। टू सम अप मतलब पूरी समरी को सम अप करने के बाद में, पढ़ने के बाद में, जोड़ तोड़ के बाद में, वी लर्न हमने सीखा हाउ मैनी पीपल डिफर, कि भाई कि हाउ मैनी पीपल कितने लोग अलग हैं, व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज़ मतलब जब इंटरव्यू में आते हैं लोग तो कितने डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। नॉनथलेस दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड, जबकि दूसरे लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड एंड इन्फॉर्मेटिव एज सीन फ्रॉम अम्बर्टो इंटरव्यू, मतलब जैसा कि दिखा गया अम्बर्टो के इंटरव्यू में कि भाई कुछ एक लोग तो बिल्कुल डिफ़र होते हैं, अलग होते हैं, जबकि कुछ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। क्लियर। देखो अब नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हमने लिखने हैं बेटा, वो क्वेश्चंस क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप समरी आपकी समझ में आई होगी। सारा लेसन मैंने समराइज़ करके आपको बता दिया। यही सारी बातें आपके लिए आपको बुक में मिलेंगी बेटा। तो पूरा लेसन पढ़ना है पहले तो आपने, और बाद में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है भाई, ठीक है। और इसके बाद में थिंक अबाउट रीड के जो हमारे 7-8 क्वेश्चन इस लेसन में बनेंगे एनसीईआरटी की बुक में, तो वो क्वेश्चंस भी आपने इसके साथ ही डालने हैं बेटा। क्लियर। अगर रिवाइज हो रहे हो कोई क्वेश्चन तो वो छोड़ देना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डिड अम्बर्टो इको प्रीफर हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड एन अकेडमिशियन देन ए नॉलेजिस्ट। कहते हैं नॉलेजिस्ट की बजाय अपने आप को अकेडमिक के रूप में क्यों प्रस्तुत करता है, क्यों प्रीफर करता है। क्लियर। आंसर हिंट्स मैंने साथ दिए हैं बेटा ये सारे, ठीक है। तो इनको आपने, मैंने ये लेसन अभी अभी जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर जस्ट पढ़ाया है, बट आप इसका आंसर अपने वर्डिंग्स में भी यू कैन प्रिपेयर। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बेटा, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइट बीइंग इंटरव्यूड, कि भाई कुछ एक जो राइटर सेलिब्रिटीज़ हैं वो डिस्पाइज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं इंटरव्यू को। और दूसरा क्वेश्चन इसका सिमिलर है, व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ राइटर्स लाइक वी.एस. नैपॉल एंड लेविस कैरोल ऑन इंटरव्यूज़। कहता है वी.एस. नैपॉल एंड कैरोल, लेविस कैरोल के क्या विचार है इंटरव्यू पे। लेसन पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल स्पष्ट आपको मिलेगा। बट ये जो आंसर है इसमें बहुत सारे, ये सारे राइटर्स के नाम दे रखे हैं। सो मैनी राइटर्स टू शो देयर व्यूज़ अबाउट इंटरव्यूज़ अकॉर्डिंग लेसन। जब लेसन पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड जो है वो देखो, अगर कोई यूनिक क्वेश्चन आता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट वाज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट अबाउट इको अकेडमिक राइटिंग स्टाइल, कि भाई अम्बर्टो इको की राइटिंग स्टाइल बिल्कुल यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव है, मतलब सबसे अलग एंड यूनिक, बिल्कुल स्ट्रेंज क्या है उनकी राइटिंग स्किल में, राइटिंग स्टाइल में। क्लियर। और इसका सिमिलर क्वेश्चन बेटा, व्हाट डू यू लर्न, आप क्या सीखते हैं अबाउट अम्बर्टो इकोज डिस्टिंक्ट स्टाइल इन हिज डॉक्टरल डिजर्टेशन। कहता है उनकी जो यूनिक राइटिंग स्टाइल उसके बारे में आप क्या सीखते हैं, मतलब किस प्रकार से, हाउ कैन यू से भाई हिज राइटिंग स्टाइल इज सो यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपने ये आंसर तो इसके साथ दिया है, बट आपने इसके उसको अकॉर्डिंग लेसन अकॉर्डिंग स्टोरी ही आपने इसको अटेम्प्ट करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो स्टेट द रीजन, एक्सप्रेस द रीजन फॉर द हग सक्सेस ऑफ नावल द नेम ऑफ द रोज। लेसन के लास्ट में मिलेगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, कि भाई नेम ऑफ द रोज जो नावल थी अम्बर्टो इको की, उसका इतनी बड़ी जो सक्सेस हुआ उसके पीछे क्या कारण था। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिफ्थ का जो है वो क्वेश्चन है आपका, द नेम ऑफ द रोज डील्स विद मेडिवल हिस्ट्री, मतलब ये मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताती है। वॉज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नावल सक्सेस, क्या आप, मैंने बताया भाई इसकी इतनी बड़ी कामयाबी जो है उस कामयाबी का कारण मेडिवल हिस्ट्री का इन्वॉल्वेशन है इस नावल में।
रिस्पॉन्सिबल फॉर द नावल सक्सेस? क्या यही मेडिवल हिस्ट्री ही इस नावल की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे रीजन है क्या? क्लियर? इस क्वेश्चन को आपने लिखना है। अगर आपको लेसन के अलावा दूसरा रीज़न दिखे तो वो आपने इसमें डालना है बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पब्लिशर थिंक? पब्लिशर ने क्या सोचा? और नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज के बारे में पब्लिशर ने क्या सोचा, क्या थिंक किया? एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सातवां बेटा, नहीं 9 क्वेश्चन हैं भाई। 7th क्वेश्चन हमारा है बेटा क्या, व्हाट ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यूज़? इंटरव्यूज़ के ड्रॉबैक्स क्या हैं? हैव बीन पॉइंटेड आउट बाय लेविस कैरोल। कहाँ? बाय लेविस कैरोल। लेविस कैरोल द राइटर के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के ड्रॉबैक क्या निकले? लेविस कैरोल के अकॉर्डिंग बताना है बेटा। लेसन पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट आंसर मिलेगा इसका भी, बिल्कुल स्ट्रेट वर्डिंग्स में इसका आंसर मिलेगा आपको। एंड 8th क्वेश्चन हमारा है, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स? कहता है जो मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स हैं, उच्च हाई लेवल के जो राइटर्स हैं, हेट टू बी इंटरव्यूअर। कहता है इंटरव्यूअर से घृणा क्यों करते हैं? जो इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं उनसे घृणा क्यों करते हैं? ठीक है। एंड 9th जो लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, वो क्या है बेटा, हाउ डिड लेविस कैरोल रिएक्ट टू द इंटरव्यूज़? देखो ये क्वेश्चन लेविस कैरोल का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अब डायरेक्ट आंसर मिलेगा इसको आपको लेसन में। व्हाट वाज लेविस कैरोल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बीइंग इंटरव्यूड? कहता है इंटरव्यू देने के टुवर्ड्स की तरफ क्या विचार हैं लेविस कैरोल के? क्लियर? तो ये आपने क्वेश्चन करने बेटा। 9 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से आपने करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। और अभी +2 की नोटबुक बहुत कम पहुंची है मेरे पास चेक करने के लिए, मोस्टली बच्चे आज अपनी नोटबुक्स को सेंड करेंगे, अन्यथा फिर मंडे को मैं आपके घरों पे विजिट करूंगा बेटा। क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। थैंक्स, हैव ए गुड डे।